बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर 2 हमले। दहशतगर्दों ने पीर इस्माइल में एफसी चेक पोस्ट पर हमला कर दिया। फायरिंग से 4 जवान शहीद, 6 जख्मी हो गए। एफसी की भरपूर जवाबी कार्रवाई, 5 दहशतगर्द मारे गए। तुर्बत में भी सिक्योरिटी फोर्सेस निशाना। एफसी की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई, 2 जवान जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कोयटा पहुंच रहे हैं। अमन अमान से मुतालिक इजलास की सदारत करेंगे। सूबे में सियासी सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों पर इमरान खान को ब्रीफिंग दी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोयटा का दौरा। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज से खिताब। जनूबी एशिया में देरपा अमन के लिए तनाज़ात के हल को लाजमी करार दे दिया। कहा, आलमी बरादरी के बामायने ताउन से मसाइल को हल किया जा सकता है। डाकुओं ने नाक में दम कर दिया। राजनपुर में 2 मुग़वी पुलिस एहलकारों की बाजियाबी के लिए ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज। रात गए पुलिस और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों ने जनूबी पंजाब कच्चे इलाकों को घेरे में ले लिया। कराची वाले जराइम पेशा अनासिर के रहमो करम पर सिंध पुलिस में बेबसी की तस्वीर दिखाई देने लगी। मुज़ाफ़ात के बाद पोश इलाके डिफेंस और गिजरी में भी कारोबार मुश्किल हो गया। डकैतियों की मुज़ाहमत पर दुकानदार जाँ बहक। 24 घंटे में मुज़ाहमत पर 3 शहरी जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। कराची में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम के वाकयात की सिंध असेंबली में गूंज। लियारी में गैंगस्टर्स फिर मुतहरिक। जमात इस्लामी के रुकन असेंबली अब्दुल रशीद का इंकशाफ। सूबाई वजीर इम्तियाज शेख ने कराची के हालात का इत्मीनान बख्श करार दे दिए। गुर्बत और घरेलू झगड़ों ने एक और मासूम की जान ले ली। कराची सईदाबाद में मां ने 8 साला बच्ची को जहर देकर मौत की आगोश में सुला दिया। पंजाब में आंधी से तबाही। उकाड़ा के इलाके रनियाल खुर में मकान की छत गिरने से 8 अफराद जाँ बहक। दरख्त गिरने और दीवार गिरने के वाकयात में 2 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। चकवाल टोबा टैक्सिंग में बारिश के बायस हादसात में 3 अफराद जान से गए। बारिश के बाद लाहौर का बुरा हाल। फीडर ट्रिप करने से बिजली का निज़ाम दरम बरम। कई इलाके रात गए तक तारीकी में डूब रहे। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने अलर्ट जारी कर दिया। तमाम महकमों को हंगामी सूरत हाल से निमटने की हिदायत। भारतीय पंजाब में बारिश का सिलसिला फिर शुरू। महकमा मौसमियात ने लाहौर में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आज फिर बारिश का इम्कान। गर्मी की सताए कराची वालों का हाल बुरा। रोशनियों का शहर, अंधेरों की नज़र। सड़कों पर जा बजा लोगों का जम्मे गफीर। गर्मी से निढाल शहरियों ने बाल बच्चों समेत फुटपाथों पर डेरे डाल लिए। लियाकताबाद नुमाइश लाइन्स एरिया और गवर्नर हाउस के सामने बैठे अफराद को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की दौड़।
मुशीर तवानाई ताबिश गौहर ने कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन की निजकारी को गलत फैसला करार दे दिया कि इलेक्ट्रिक को तकसीम कार कंपनी में तब्दील करने का इंदिया। ताबिश गौहर ने FPCCI के खत का जवाब दे दिया। भारत में कोरोना की तबाहकारियां जारी। मुंबई समेत रियासत महाराष्ट्र के तमाम शहरों में सख्त लॉकडाउन। भारतीय मईशत तबाहाली का शिकार। तरक्की की शरह में 7% कमी रिकॉर्ड। जनवरी से मार्च के दौरान भारतीय इक़्तिसादी शरह नमू सिर्फ 1.6% रिकॉर्ड। भारत 1947 के बाद पहली बार के साथ बाजारी का शिकार। 73 लाख अफराद बेरोजगार। ईद आने से पहले हम चाहते हैं कि हमारी इतनी वैक्सीनेशन हो जाए और उस सतह के ऊपर हम पहुंच जाए जिसके ऊपर हमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल बंदिशें ना लगानी पड़े। पाकिस्तान में कोरोना पाबंदियां नरम करने का फैसला। SOPs पर अमल दरामद के लिए सख्ती होगी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास में फैसला। शहरी बड़ी ईद पर लॉकडाउन से बचना चाहते हैं तो एहतियात करें। सिंध सरकार का 15 रोज के रात 8 बजे वाले लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने में बुरी तरह नाकाम। साई सरकार ने इल्तिजा शुरू कर दी। शहरियों से SOPs पर अमल दरामद की अपील। सिर्फ एक हफ्ते में कराची जिला शर्की में कोरोना की मुस्बत शरह 22% तक पहुंच गई। जिला वस्ती में मुस्बत केसेस की शरह 20% रिकॉर्ड। कराची समेत सिंध भर में आवारा कुत्तों का राज। जानवरों के काटने के वाकयात में तशवीशनाक हद तक इजाफा। चंद माह में मजीद बच्चों समेत 12 अफराद रेपीज नामी बीमारी का शिकार होकर चल बसे। हैदराबाद में पुलिस की गफलत। शहरियों ने अपना दिफा खुद शुरू कर दिया। मोटरसाइकिल चोरी करने वाले मुलजिम पर शदीद तशद्दुद। पुलिस ने जान बचाई। खानेवाल में गैस सिलेंडर की दुकान में धमाका। आग भड़क उठी। दुकान में मौजूद 3 शहरी बामुश्किल जान बचाने में कामयाब। इमरान हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की फुर्तियां। अरकान असेंबली और टिकट होल्डर से मुलाकातें। मौजूदा हुकूमत से निजात के लिए जद्दोजहद तेज करने का हुक्म। शहबाज शरीफ बोले, आवाम बदतरीन गुर्बत का शिकार है। हुक्मरानों को पाकिस्तानियों की फिक्र ही नहीं। जमात इस्लामी रहनुमा सिराजुल हक की हुकूमत परवार। PTI हुकूमत नाकारा करार। सिराजुल हक का जमहूरी इस्तेहकाम के लिए सियासी जमातों को अपने अंदर जमहूरियत लाने का मशवरा। शहरियों से फ़लस्तीनियों की मदद के लिए झोली फैलाओ मुहिम में भरपूर हिस्सा डालने की अपील भी कर दी। वजारत तवानाई के हुक्काम की सेनेट इजलास में अदम शिरकत पर चेयरमैन सेनेट नाराज। चेयरमैन सेनेट ने कहा, वजीर आजम को शिकायत लगाकर सेक्रेटरी तवानाई को बरतरफ करा देंगे। इस्लामी यूनिवर्सिटी पेशावर के एहतजाजी मुलाजिमीन पर तशद्दुद नाकाबिले बर्दाश्त है। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान की मुजाहिरीन पर तशद्दुद की मजम्मत। गिरफ्तार असातिज़ा की रिहाई का मुतालबा कर दिया। इस वक्त पोर्ट के ऊपर पूरा एम्फेसिस यहाँ ट्रैफिक को बढ़ाना है। पोर्ट फुली ऑपरेशनल है। पोर्ट की हैंडलिंग कैपेसिटी बिल्ड हो चुकी है। गवादर फ्री जोन का जो फेज़ 2 है, जो फ्री जोन नॉर्थ जिसे कहते हैं, पहला जोन 60 एकड़ पे था। जो अगला जोन है, जो नॉर्थ जोन है, वो 2221 एकर्स के ऊपर है और इस वक्त उसकी तैयारी हो रही है। गवादर पोर्ट को मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया। पोर्ट की 4 बर्तें ऑपरेशनल होंगी। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की गवादर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, गवादर पोर्ट फेज़ 2 की तैयारी कर रहे हैं।
आपने कोई एहतजाज नहीं किया उनको कि जिस तरह का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसके साथ ज्यादती की जा रही है छोटे से बच्चे के साथ? हम उसको जू में इस तरह बुरे हालात में नहीं देखना चाहते, क्योंकि एक वो बच्चा है, ठीक है, और बच्चे की केयर सेंचुरी से बढ़कर किसी और जू में नहीं हो सकती। जू इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, जहाँ पर एक कैद में बंद किया जाता है जानवर को और लोग उसको एंटरटेनमेंट के लिए देखने जाते हैं। सख्त कवानीन बनाने से मसले हल नहीं, बेजुबान जानवरों पर जुल्म का सिलसिला रुक न सका। लाहौर चिड़ियाघर में जालिम शिकारियों से बच जाने वाले रीछ के बच्चे का बुरा हाल। प्रोग्राम मद्दे मुकाबल में चिड़ियाघरों के हालात से पर्दा उठा दिया गया। शुक्रिया अदा करता हूँ अपने पापा को, रियाज अंकल का, वो मेरे को खिलाते हैं। बाबर आजम है, मैं विराट कोहली की तरह बनना चाहता हूँ। बड़ा कि पाकिस्तान टीम में जाना चाहता हूँ और पाकिस्तानी नुमाइंदगी करना चाहता हूँ। कराची का 9 साला राजा अहद बेहतरीन बल्लेबाज, विराट कोहली और बाबर आजम का सुपर फैन। शॉट्स भी दोनों स्टार खिलाड़ियों की तरह खेलता है। जीटीवी ने एक और टैलेंट ढूंढ लिया। क्रिकेट शायकीन और पीएसएल के दीवानों के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तान सुपर लीग 6 के बकिया मैचेस 7 जून से होंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद की आज अबू धाबी रवानगी मुतवक्किल। और खलाई मखलूक ने ज़मीन पर हमले कर दिए, ज़मीन पर इंसानों की बका की जंग शुरू हो गई। साइंस फिक्शन फिल्म द टुमारो वॉर की झलकियां जारी कर दी गईं। फिल्म 2 जुलाई से सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।